कृष्ण में आदि प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज हमारी माँ कलेशिया लैट्रिन महामंदिर का प्रतिष्ठान का त्योहार मना रही है। इस त्योहार हम सिंध लोगों को छोड़ के कोई एक मंदिर को त्योहार मनाने की आवश्यकता क्या है, मैं मिसा की शुरुआत में बताया। क्योंकि ये मंदिर वर्ष 2024 में एम्परर राजा कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा निर्माण किया गया। इसका निर्माण करने के ये आवश्यकता हुआ क्योंकि इसके पहले 3024 के पहले क्या हो रहा था, कलीसिया को सताए जा रहे थे और लोगों को मार डाला जा रहे थे और कभी कभी संत लोगों को पकड़ के जानवर के लिए है ना बोझ के रूप में दिया जा रहे थे। बहुत सारे चीज हो रहा था जो भी कॉन्स्टेंटाइन के पहले नीरो हो, ट्रजन हो और अन्य राजा थे, जो भी थे उन लोग सब कलीसिया के सता रहे थे। लेकिन सताने वाले अचानक ईश्वर की कृपा उन्हें मिले और उन लोग मन परिवर्तन होकर पूरा रोम साम्राज्य किसको क्या स्वीकार किए, ईसा मसीह को स्वीकार किए और स्वयं उन लोग क्या बने, ईसाई बने। ऐसे बनने वाले में कौन था, राजा कॉन्स्टेंटाइन था और उसकी माँ हेलेन भी उसके लिए मदद की, साथ दी और वो स्वयं अपने पूरा संपत्ति के क्या किया, कलीसिया के लिए अर्पण किया और उसी जगह पर ये महामंदिर प्रतिष्ठान किया गया, एस्टैब्लिश किया गया और बनाया गया। और ये मंदिर में आज भी रोम के बिशप, कौन है रोम के बिशप, पोप होते, पोप वहाँ उसको अपने शासन करने के लिए अपने वहीं पर बैठते हैं। रोम डायसिस को देखभाल करने के लिए वहीं पर उसी कैथेड्रल के रूप में, रोम का कैथेड्रल वही है ना, वेटिकन नहीं। वेटिकन से तो पूरा दुनिया के लिए शासन का कार्य करते हैं, लेकिन रोम के लिए बिशप को रूप में वहाँ से वो कार्य करते हैं। इसीलिए इसी को याद करने की आवश्यकता है क्योंकि ये कहा जाता है मदर्स ऑफ ऑल द चर्चेस, सभी कलीसिया के माँ कहलाया जाता है इसी मंदिर को। इसीलिए इसको इतना प्राथमिकता दिया जाता है। क्यों इस मंदिर को क्यों इतना प्राथमिकता देना है, उसी को हम आज के पहला पाठ में और दूसरा पाठ में मंदिर के महत्व को हम देख सकते हैं। जैसे हम लोग नबी इस्सेकिएल के ग्रंथ में है ना, अध्याय 47 और 12 में देखेंगे तो क्या कहा जाता है, उनके ये नदी के नीचे सभी फलों की पेड़ों थे, फलदार पेड़ों थे और हर महीने नया फल उत्पन्न किया। और क्योंकि उनका जल मंदिर से आता है और उसके फल भोजन और पत्ते दवा की काम में आया। उस मंदिर से जो पानी निकला और पानी के द्वारा नया जीवन प्रदान मिला, नया नया प्राणियां रहने लगे और नया नया पौधे भी आने लगे। वो फल और भोजन और दवा की काम करते हैं। इस चीज को हम देखते हैं। और कोरिन्थियों के लिखा हुआ पत्र, दूसरा पत्र में अध्याय 3 में क्या पाते हम लोग सब क्या है, ईश्वर का मंदिर है, ईश्वर का मंदिर है। ईश्वर का मंदिर है और इस मंदिर का कैसे रखना है, इसी को यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 2:16 में कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बढ़िए 2:16, कबूतर बेचने वालों से कहा यहाँ से हटा ले जाओ। हाँ, मेरे पिता के घर को क्या मत बनाओ, बाजार मत बनाओ। और कहीं कहा जाता है क्या, डाकुओं का अड्डा मत बनाओ। समझ में आ रहे ना,
इसीलिए ये मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है। जो लौकिक मंदिर है वहाँ हम प्रार्थना करने के लिए आते हैं, वहाँ ना केवल प्रार्थना करते हैं, वहाँ ईश्वर का निवास स्थान है, वो ये ईश्वर का निवास स्थान है। इसीलिए 19 में क्या कहते हैं, उसी में प्रभु यीशु क्या कहते हैं, ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो, हाँ इस मंदिर को ढागो, और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर हाँ इस मंदिर को मैं क्या कर दूंगा, मैं 3 दिन के अंदर खड़ा कर दूंगा। अभी प्रभु यीशु क्या कहता है, वही यरूशलेम मंदिर के बारे में बोल रहा है, और क्या के बारे में बोल रहा है, अपने बारे में, अपने शरीर के। इसीलिए हमारा शरीर, हम प्रत्येक का शरीर क्या है, ईश्वर का मंदिर है। जैसे मैं मिसा के शुरुआत में कहा, जब हम लोग गिरजाघर आते हैं, गिरजाघर बंद रहता है तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। अगर हमारा शरीर में ये ईश्वर आने के लिए स्थान नहीं रहता, पूरा गंदगी से भरा रहता, पापों से भरा रहता और दुनिया की चीजों से भरा रहता, तो ईश्वर के लिए वहां प्रवेश करने के लिए जगह होंगे नहीं होंगे। इसीलिए जैसे पौलुस बताता है एक हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है, इसीलिए वह उस मंदिर को पवित्र रखने की आवश्यकता है, पवित्र रखने की आवश्यकता। इसीलिए स्पष्ट रूप से बता रहा है, क्या बता रहा है, ईश्वर का मंदिर अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो नष्ट कर देगा और हम नष्ट हो जाएंगे। इसलिए ईश्वर का मंदिर को पवित्र रखो, क्योंकि आप लोग ईश्वर के मंदिर है, हम प्रत्येक जन ईश्वर का मंदिर है। इसलिए आइए, जैसे हम लैट्रिन महामंदिर को याद करते हैं, उस महामंदिर में संत जॉन बैप्टिस्ट और संत योहन दोनों को उसमें उसी मंदिर में संरक्षक के रूप में रखे गए हैं। उस मंदिर को हम याद कर रहे हैं। आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें कि कॉन्स्टेंटाइन के बाद रोम सम्राट पूरा ईश्वर को प्रभु मसीह का अपने ईश्वर के रूप में ग्रहण किए। उसी चीज़ को हम जारी रखें और इस मंदिर का हम लोग भी, जो शारीरिक मंदिर है और जो लौकिक मंदिर है, दोनों को हम पवित्र रखें, ताकि हमारे अंदर मंदिर को हम, जैसे कहा गया, मेरे पिता के घर को बाजार ना करे या डाकुओं को अड्डा ना बनाए, परंतु पवित्र बना के रखने के लिए हम प्रयास करें। आमीन।